सुनहरी घंटी वाली गाय। गांव में त्यौहार का समय था। श्री राम नवमी के त्यौहार पर गांव के सारे लोग मंदिर जा रहे थे। प्रार्थना के लिए ग्राम प्रधान चंद्रसेना ने पाठ पूजा की वस्तुएं सोने की रूप में लाए और मंदिर में दान कर दिया। चंद्रसेना की इस महान दान को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह खबर आग की तरह आसपास के गांव तक फैल गई। एक दिन दो लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान एक चोर ये सारी बातें सुन रहा था और फिर उस गांव में जाने का निर्णय ले लिया। चोर सुबह सुबह मंदिर पहुंच गया, जहां वह कक्ष के दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगा। जब दरवाज़ा खोला तो अंदर सोने की वस्तुएं देख हैरान रह गया। जल्दी में चोर ने सीढ़ी नहीं देखी और आगे फिसल कर गिर गया। जो भक्त मंदिर में सो रहे थे वह जाग गए और तुरंत उस दिशा में गए। चोर वहां से जल्दी भागना चाहता था। तुरंत उसने सोने की घंटी उठाई और वहां से भाग निकला। जब तक भक्त वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे खुले पड़े थे और सब कुछ बिखरा पड़ा था। उनको समझ नहीं आ गया था कि वहां चोरी हुई थी। सब चीज़ों में सोने की घंटी गायब थी। जैसे ही चोर भाग रहा था वैसे ही घंटी बजे जा रही थी और लोग भी घंटी की आवाज़ सुनकर चोर का पीछा कर रहे थे। चोर को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने घंटी को पास वाले खेत में एक गाय के गले में बांध दिया और भाग गया। जैसे ही घंटी बजना बंद हुई, लोगों को समझ नहीं आया कि चोर की दिशा में भागा। हर जगह ढूंढकर वापस चले गए। अगले दिन चोर वापस खेत पर आया और घंटी गाय से वापस लेने की कोशिश की तो गाय उससे दूर भागने लगी। चोर भी गाय के पीछे भागने लगा। गांव वालों ने ये देखा और जानना चाहा कि यह आदमी गाय के पीछे क्यों भाग रहा था। तभी उनने देखा कि वह सोने की घंटी गाय के गले में लटक रही थी। अब सबको समझ आ गया कि उसी आदमी ने चोरी की थी। सब उसके पास आए और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने पापी कर्म से चाहे हम कितनी भी दूर भागने की कोशिश करें तो वह कभी नहीं मिटती। ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।